हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 4th चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली वो जो मॉर्गन वाले क्रॉसेस थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमने क्रॉस फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने मेन पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए थे और बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था कि अगर जीन जो है किसी भी क्रोमोसोम पे बहुत पास पास लोकेटेड हैं तो उन्हें हम लिंक जीन्स बोलेंगे। और जब आपका वो पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेगा उन जीनों में, वो जो होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, इसलिए हमने देखा था कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ था। अब हमें क्रॉस 2 में इन्होंने क्या दिखाया है, रिकॉम्बिनेशन को दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इन्होंने कौन से करेक्टर लिया, आई कलर लिया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर रेड कलर की आंखें होंगी, जिसके ऊपर प्लस लगा है वो आपका डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो रेड वाला जो है वो वाइट के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो रिसेसिव वाइट है। विंग साइज में भी इन्होंने अगर नॉर्मल विंग है तो M+ से रिप्रेजेंट किया है और मिनिएचर में आपका M से, ठीक है। अब पेरेंट्स की अगर बात करें तो मेल है तो मतलब XY है, और यहाँ पे आपके ना इस क्रोमोसोम के ऊपर जो ये जीन है ये काफ़ी दूर दूर लोकेटेड है। यही इन्हें पता लगाना था कि दूर दूर लोकेटेड है, ये बाद में पता चला था, इन्हें अभी नहीं पता कुछ भी। तो ये आपका रेड आइड नॉर्मल विंग है, क्योंकि दोनों पे प्लस है तो डोमिनेटिंग आ गया आपका। और फीमेल में क्या है आपका वाइट आइड मिनिएचर है, मतलब रिसेसिव वाले करेक्टर्स हैं फीमेल में। अब गैमीट कैसे बनेगा, ये X और Y ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, और ये बिल्कुल सेम है दोनों, तो इसमें से सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। तो आपको गैमीट बन गए। अब ये आपके गैमीट बन गए, ये आपका अब जो गैमीट बन गए हैं, अब जब आप F1 जनरेशन बनेगी तो ये वाला जो है ये इसके साथ जब कंबाइन करेगा तो ये फीमेल बन गई। वैसे ही जब ये Y वाला इसके साथ करेगा तो ये मेल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रेड आइड नॉर्मल विंग है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपका दोनों डोमिनेटिंग वाले हैं और यहाँ पे आपका रिसेसिव वाले हैं। तो बाकी ये जो है ये आपका कैसा है, पेरेंटल है। बस फ़र्क इतना आया है कि पहले जो चीज़ फीमेल में थी वो अब मेल में आ गई है, और जो मेल में थी वो फीमेल में आ गई है। तो ये F1 तक आपको आई होप पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब इसी के बाद ना F1 हो गया, अब इस F1 के गैमीट्स बनेंगे और उसके बाद आपका क्या होगा, आपका वो क्रॉस होके F2 जनरेशन आएगी। तो इसमें गैमीट कैसे बनेंगे, पहले तो आपका एक ये गैमीट होगा, एक ये गैमीट होगा, और बाकी ये गैमीट होंगे। और इसमें एक रिकॉम्बिनेंट गैमीट भी बनेगा, जिसमें बेसिकली क्या है कि ये इसके साथ क्रॉस करके और ये वाला इसके साथ क्रॉस करके रिकॉम्बिनेंट भी हम बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हें उस टाइम पे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कहाँ लोकेटेड है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो पास पास है, दूर दूर है, कहाँ पे लोकेटेड है, और यही पता लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कुछ लिए इन्होंने। तो मैंने अभी आपको गैमीट के बारे में जैसा कि बताया, तो अब ये आपका F2 है। पहले यहाँ पे आप गैमीट को ध्यान से देख लीजिए। तो गैमीट में जैसा कि मैंने बोला था XX प्रॉपर आ गए, तो ये पेरेंटल वाले ही हैं। ये आपका रिकॉम्बिनेंट वाले गैमीट्स हैं, जिसमें कि ये जो है इसके साथ आया है, ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ, ठीक है, और ये आपका X और Y जो है ये आपके नॉर्मल आए हैं। अब आपको करना क्या है, इन XX को पूरे को बस इसके साथ ऐसे करके, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करके आपको बस कॉम्बिनेशंस बनाते जाने हैं और आपका ये बन जाएगा। ये बहुत ईजी है, मैं इसको अपनी कम्युनिटी पे डाल दूंगी, वहाँ से भी चेक कीजिएगा और अपने आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो F2 जनरेशन में सबसे पहले क्या हुआ है, देखो ये आपकी फीमेल बनी है जो कि रेड आइड नॉर्मल विंग है। तो ये पेरेंटल करेक्टर्स हैं, पेरेंट में भी ऐसे सेम थे। ये रिकॉम्बिनेंट हैं जो अलग करेक्टर आए, क्योंकि रेड आइड के साथ मिनिएचर जो है ये नया रिकॉम्बिनेंट हुआ है, नया बना है। वैसे ही वाइड आइड के साथ नॉर्मल विंग भी, और ऐसे ही करके इसमें भी आपके जो आए हैं, तो इसमें क्या पता चला, हमारे पास 62.8% पेरेंटल थे और आपके रिकॉम्बिनेंट इसमें 37.2 है। पहले वाले क्रॉस में 1.3 समथिंग था और इस वाले में कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्रॉस वाला ख़त्म होता है। आई होप ये क्रॉस आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने क्रॉसेस अच्छे से देख ली, तो अब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो जो मेंडल की स्टडीज़ थी उसमें मेनली उन ट्रेट्स के बारे में बताया गया था जिसमें कि अल्टरनेट फॉर्म्स होता है, जैसे कि फ्लावर कलर है या तो पर्पल या तो वाइट, ठीक है। तो दोनों ही तो कलर को इंडिकेट कर रहे हैं ना। बट अगर आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट कि देयर आर मेनी ट्रेट्स, ऐसे बहुत से ट्रेट्स हैं जो इतने अपने अकरेंस में अलग नहीं हैं।
एंड स्प्रेड अक्रॉस एज अ ग्रेडियंट। जैसे इसमें पहले आप एग्जाम्पल देखिए कि ह्यूमंस में क्या होता है। इन ह्यूमंस हमारे में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस टॉल है और शॉर्ट है, ठीक है, हमारे में पूरा रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स है। किसी की 5 फुट 3 इंच, किसी की 5'4", 5'3", 5'2" ऐसे करके है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट और ड्वार्फ है, हमारे पास बीच से पूरा एक रेंज है, ठीक है। और ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं जनरली इनको 3 या उससे ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब इनके कहने का है पॉलीजेनिक ट्रेट्स, जिनको एक ट्रेट को कोई एक से मतलब 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो आपका उस पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है इसका। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट जो फिनोटाइप होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हर एलील के कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है, ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हर एलील का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उसमें दिखता है पॉलीजेनिक ट्रेट में। और जो इफेक्ट होते हैं एलील के वो एडिटिव होते हैं। जैसे कि अगर आपको इससे समझना है तो एज्यूम कीजिए हमारे पास 3 जीन्स हैं, ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कि हमारे पास 3 जीन्स हैं A, B और C, ठीक है, जो कि क्या कंट्रोल करते हैं स्किन के कलर को, ठीक है, विद डोमिनेंट फॉर्म। इनकी जो डोमिनेंट फॉर्म होगी वो आपकी कैपिटल वाली होगी, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, डार्क स्किन कलर के लिए। और वहीं पे जो रिसेसिव वाली है छोटा a छोटा b छोटा c, ये जो है डोमिनेट वाली ये डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी ब्राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर लाइट स्किन के लिए। ये हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे वो जीनोटाइप जिसमें कि डोमिनेंट एलील ये होगा उसका डार्केस्ट स्किन कलर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट, ठीक है। और वहीं पे अगर सारे रिसेसिव एलील्स आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया है द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील, उनका कहीं ना कहीं बीच का कलर होगा अगर मिक्स में आ जाते हैं। इनके कहने का मतलब है आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है अचानक से, पता नहीं क्या इन लोग को हो जाता है बीच बीच में। अब जैसे कि देखिए ये है कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अगर ये वाला बनता है तो उसमें क्या होगा इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। और इसी तरीके से जो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन जीनोटाइप वो क्या करेगा डार्कनेस या लाइटनेस को बताएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।